बहुत दिनों से एक बात मन में थी, कह ही नहीं पाई आपसे। क्या बात है? मैं सोच रही थी कि उमा का दोबारा ब्याह करते हैं हम। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? सोच के देखिए ना एक बार। अरे इसमें सोचना क्या है? बेटी का दूसरा ब्याह। अभी भी तो बिन ब्याही जिंदगी काट रही है ना वो, फिर कैसी ब्याहता? शकुंतला, तुम उसे ब्याहता नहीं मानो, मैं न मानूं, वो खुद भी न माने, लेकिन समाज तो उसे ब्याहता मानता है ना। समाज के मानने न मानने से क्या होता है? क्या सुख दे रहा है उसे ये ब्याह? अब ये तो उसकी बदकिस्मती है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप तो ये बात कह सकते हैं ना, मैं तो माँ हूं ना। उसकी बदकिस्मती समझकर टाल भी नहीं सकती। चैन ही नहीं मिलेगा मुझे। अच्छा, एक बात सोचकर देखिए, अगर हम ये मान लें कि उसका ब्याह हुआ ही नहीं। मतलब ये कि केशव का क्या है अब हमारी जिंदगी में? वो कहाँ है कौन जानता है? और हम ही नहीं, उमा से भी तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना। देखो, तुम मुझे उलझन में डाल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमें इतनी सी बात समझनी है कि अगर हमारी कोशिश से किसी की जिंदगी में दोबारा खुशी आ सकती है तो हमें ये कोशिश कर लेनी चाहिए। तुम सिर्फ अपनी खुशियों में उलझ रही हो, समाज का तुम्हें ध्यान नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और मैं रखना भी नहीं चाहती। क्या देना है समाज? समाज खड़ा हो जाएगा उसके सर पर, उसके पति की जगह पे, या उस छोटे से बच्चे को बाप का प्यार दे देगा समाज? देखिए, आज तो हम दोनों उसके सर पर है, कल हम नहीं रहेंगे। कहाँ जाएगी बेचारी? अकेली औरत का जिंदगी काटना इतना आप नहीं समझ सकते। तुम्हें पता है तुम क्या सोच रही हो? तुम हमारे समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ जाने की बात सोच रही हो। डर लग रहा है आपको? मैं एक औरत होकर नहीं डर रही, आप मर्द होकर ऐसी बात सोचते हैं? नहीं। अब आपकी ऐसी ही मर्जी है तो समाज के खिलाफ तो जा भी सकती हूँ, आपके खिलाफ नहीं। अच्छा सोचो, एक बात और सोचो। मान लो उमा दूसरा ब्याह करने को राजी हो भी जाती है, तो कौन करेगा उससे ब्याह? शैलेश। शैलेश? आप प्रताप चंद जी से बात कीजिए ना, मान जाएगा। तो फिर क्यों आए हो यहां? वहीं कहीं नौकरी कर रही होती। नौकरी नहीं करूंगा। तो कहां से लाऊं पैसे? तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या मैं भ्रष्ट बन जाऊं? ऑनेस्ट बन के आपने क्या कर लिया? क्या क्या कर लिया? तेरी इसी ईमानदारी की वजह से बाहर भेजकर पढ़ाया तुझे। बोलता है क्या कर लिया? बेकार ही पढ़ाया तुझे, सिर्फ तेरी मां की जिद है। क्या कमाल की जिद थी? मेरा बेटा बाहर जाकर पढ़ेगा, बाहर जाकर पढ़ेगा। लो आ गया पढ़ के हमें निहाल करने। अब संभालो इसे, किसी काम का नहीं है ये। जाके उस औरत से शादी कर लूंगा तब आपके बड़े काम का हो जाऊंगा। क्यों? स्टेटस बढ़ेगा आपका सोसाइटी में? लोग कहेंगे प्रताप चंद जी ने ऐसी औरत को बहू बनाया जिसका पति तो उसे छोड़ के भागा ही, पीछे बेटा भी छोड़ गया। अब समझ में आ रही है आपकी पॉलिटिक्स मुझे? पॉलिटिक्स? मेल जोल बढ़ाओ, इसीलिए ना? नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी।
मैं क्या अपने बेटे से पॉलिटिक्स करूंगा? तुम्हारे फायदे के लिए वहां जाने के लिए कहता रहा। मुझे क्या मालूम था कि ईश्वर जी को दिमाग में ऐसी बात आ सकती है। अब हालात ऐसे बनते गए, तुम्हारा मेल झोल उस परिवार के साथ बढ़ता गया। उमा और साहिल तुम्हारे साथ घुल मिल गए। शायद इसी वजह से ईश्वर जी के दिमाग में यह बात आई थी, नहीं तो नहीं आती। मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल नहीं आने वाली। देखो बेटा, मैं तुम्हें पॉलिटिक्स के गंदे दाव पेच खेलने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स की एक सीख लेने के लिए जरूर कहूंगा। किसी बनते हुए हालात में अगर आपका कोई फायदा हो रहा हो तो उस फायदे को उठाने में चूकिए मत, चाहे उसके लिए हालात के मुताबिक थोड़ा बहुत आपको ढलना क्यों ना पड़े। Come on, Dad. जरा सोचो बेटा, उमा से शादी करके तुम्हें किसी बैंक गारंटी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। तुम जो भी बिजनेस चाहो कर सकते हो। ईश्वर जी की संपत्ति के वारिस भी बन सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। क्या कर रहे थे? अगर मैं कहूं कि जरूरी काम कर रहा था तो तो मैं फोन रख देती हूँ, अब काम कीजिए। ओके, बाय। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या जरूरी काम कर रहे थे? बताने लायक ना हो तो मत बताइए। क्या बात है, आप मेरी हर बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हैं? हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, अपने जरूरी काम होते हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि सबको बताया जाए। इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? ना मानने वाली बात यह है बेला जी कि आपसे अलग मेरी कोई जिंदगी है, आपसे हटकर मेरे कोई जरूरी काम है, और कोई जरूरी नहीं कि हर बात आपको बताई जाए। तो फिर बताइए। आप फिर मेरी बात मान गई। मानकर कोई भूल तो नहीं कर रही हूँ। ये तो आप अपने आप से पूछिए। पूछ चुकी हूँ। क्या जवाब मिला आपको? भूल तो बहुत पहले कर बैठी थी, अब उसे सुधारा नहीं जा सकता। नहीं, भूल तो कभी भी सुधारी जा सकती है। शैलेश, इस खूबसूरत फूल को मैं कभी नहीं सुधारना चाहती। आई लव यू शैलेश। उमा, ये तुम्हारी परेशानी नहीं, तुम्हारी उलझन है। उनके दबाव में आकर अब तुम ये सोच रही हो कि शादी करना तुम्हारे लिए सही है या नहीं। हाँ। कहो तो मैं राय दूं अपनी इसमें? बोलना बेला, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। देखो, मुझे ये लगता है कि शादी करना तुम्हारे लिए एकदम सही है। क्यों सही है? इसलिए कि तुम्हें एक जीवन साथी मिल जाएगा और साहिल को एक बाप। तूने अपनी राय देकर मेरी परेशानी दूर कर दी, मेरी उलझन सुलझा दी, लेकिन एक बार भी केशव के बारे में सोचा? अब केशव के बारे में क्या सोचना है? कितने साल बीत चुके हैं, कहीं कोई अता पता नहीं। अब क्या सोचना है उसके बारे में? बेला, मैं उसकी ब्याहता हूँ। हूं नहीं थी। क्यों जबरदस्ती अपने आप को उसके साथ जोड़ के रखना चाहती हो? वो तो कब से अपनी जिंदगी से तुम्हें निकाल चुका है। उसके पीछे अपना सुख छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ भी मुझे वो सुख नहीं मिला तो? अब ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा जीवन साथी कौन होगा। शैलेश। कौन? शैलेश प्रताप जी का बेटा। वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है? हाँ, इसीलिए बा और बाबूजी जिद कर रहे हैं। वो तुमसे प्यार करता है? मुझे पता नहीं,
मतलब करता भी होगा तो मैं नहीं जानती। और तुम? नहीं। तो फिर ये लोग क्यों तुले हुए हैं तुम्हारी उसके साथ शादी करवाने पे? बा और साहिल को वो बहुत पसंद है। और बाबूजी? बा ने बाबूजी को मना लिया है। लेकिन शैलेश के पास क्या वजह है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए? वो तुमसे प्यार नहीं करता। मान लो करता भी हो, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, उसके लिए लड़कियों की क्या कमी है? वो एक बच्चे की माँ से क्यों शादी करेगा? उमा, देखो इसके पीछे जरूर कोई और वजह है जो बाद में सामने आ जाएगी। तुम इस शादी के लिए एकदम मना कर दो। बेला, मैं मना कर करके थक गई हूँ। देखो, तुम माँ बाबूजी को किसी भी तरीके से समझा दो कि ये शादी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यही तो मैं तुम्हें कहने आई हूँ, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अब वो तुम जानोगे उन्हें कैसे समझाना है। वो तुम्हारे माँ बाबूजी हैं। यही तो दिक्कत है बा और बाबूजी में। वो जो चाहते हैं वो अपनी औलाद के भलाई के साथ जोड़ लेते हैं। उमा, अब तुम कोई बच्ची तो नहीं हो कि तुम्हें कोई बहला फुसला कर शादी के मंडप में जाके बिठा दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ही मन डोल रहा है? बेला, ये तो क्या कह रही है? तू मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। अब क्या पता, इंसान का मन बदलने में टाइम थोड़ी लगता है। मेरा विश्वास कर, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं। अगर हो तो भी समझा दो अपने मन को। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने मन के बहकावे में आकर अपना आज तो रंगीन बना लो और बाकी की जिंदगी पछताती रहो। नहीं बेला, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे भी करके माँ बाबूजी को समझा दो, और अगर नहीं समझे तो बस अपना फैसला सुना दो, बगैर इसकी परवाह किए कि किसको कितना बुरा लगता है। क्योंकि आखिर जिंदगी तो तुम्हारी और बच्चे की जुड़ी है ना इसके साथ, और किसी की तो नहीं। हाँ, ऐसा ही होगा। अरे ये डैनियल कहाँ गया? अंदर गया काम से। अरे आजकल वो अपने साथ बैठता ही नहीं है। अरे टाइम कहाँ है उसके पास? दिन को मालिक का बाहर का काम, रात को फैक्ट्री का काम। क्या क्या करेगा क्या वो इतना पैसा कमा कर? अरे खर्चा भी तो है उसका। वो बच्चे को कितना बढ़िया स्कूल में डाला उसने। अरे अभी पैदा किया है तो पालना तो पड़ेगा ही। क्या अनाप शनाप बकता है? मैं अनाप शनाप बक रहा हूँ? मैं बक रहा हूँ? अरे सब लोग कहते हैं कि ये सागर डैनियल का बेटा है। और तो सुन लेता है। नहीं तो क्या करूँ मैं? लड़ूं उनसे? हाँ, देखो बिना आग के धुआं नहीं उठता। और लोग तो ये भी बोलते हैं कि केशव इसी वजह से अपना घर छोड़कर यहाँ से चला गया। लोग कहते हैं। तू डैनियल और केशव को नहीं जानता है? अरे डैनियल ने तो केशव और कस्तूरी की शादी खुद करवाई थी। अरे शादी करने से क्या होगा? डैनियल तो फिसल गया ही ना। बचपन से वो कस्तूरी को देखता आया है। तुम्हारे भेजे में तो हमेशा गंदी बात ही घुसेगी। अरे तू बता ना फिर मुझे, वो केशव यहाँ से क्यों चला गया? बता। अरे वो गया कहाँ? वापस आएगा वो। बम्बई गया काम से। ऐसे कौन सा काम है जो इतने दिनों तक वो लौट के नहीं आया? तू ठहरा गंवार का गंवार। अरे वो बम्बई गया है बहुत बड़ा कवि बनने के लिए। और मालूम है वहाँ पे उसका किताब छपने वाला है। वो वहाँ किताबें छपवाएगा और उसका दोस्त यहाँ पर उसके बीवी के साथ। अपने मुंह बंद कर ले तो। क्या झूठ बोला मैंने? क्या झूठ बोला? तू देखता नहीं है? वो दोनों मियाँ बीवी के जैसे रहते हैं। तूने उसके घर पे जाके देखा है? मैंने देखा है। अरे कुछ नहीं देखा तूने, कुछ नहीं देखा। मुझे बता ना, दूसरे के बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन इतना काम करता है? बता तू। दिन रात वो घोड़े के जैसे काम करता रहता है। क्यों? क्यों आखिर? चुप कर अभी। वो इधर आ रहा है, उसके सामने मुंह मत खोलना बिल्कुल भी। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डैनियल, गुड इवनिंग। आओ आओ डैनियल, कभी हमारे साथ भी बैठा करो। क्या है, मेरे पास बहुत काम है। तेरे जैसा अक्खा दिन बीड़ी नहीं पीता रहता हूँ मैं। अच्छा मैं जरा होके आता हूँ। अरे यार एक कष्ट तो लगा के जा। अरे आता हूँ ना। अरे यार जल्दी आ। हाँ डैनियल, कितना काम करता है तू भी करना। तेरे को कौन मना किया? इसलिए खुद के लिए कर, फैमिली के लिए कर। फैमिली? अरे यहाँ है कौन अपनी फैमिली? कोई नहीं है। नहीं है तो बना। कैसे बनाऊं? अगर अपना कोई दोस्त उसकी बीवी को छोड़कर चला जाएगा
तभी मैं अपनी फैमिली बना पाऊंगा। क्यों? वैसे तेरी तकदीर तो बहुत जोरदार है। हा? वो जो केशव यहाँ से चला गया वो लौट कर ही नहीं आया, और आजकल तो तेरे ऐसे ऐश उसके बीवी के साथ चल रहे हैं। सागर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अंकल की वेट कर रहा हूँ। चल अंदर चल के सो जा। नहीं, मुझे उनसे कहानी सुननी है। तो कहानी मैं सुना दूंगी। नहीं, आप अच्छी कहानी नहीं सुनाती। ठीक है, जब अंकल आ जाएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगी, फिर कहानी सुन लेना। नहीं। चलो। नहीं। अरे तुम इस वक्त यहाँ? कस्तूरी, डैनियल की हालत बहुत खराब है। क्या हो गया? कहाँ है वो? वो अस्पताल में है। फैक्ट्री में काम करते हुए उसे चोट लग गई थी। तो मुझे ले चलो उसके पास प्लीज। हाँ कस्तूरी, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? अच्छा ठीक है, चलो मैं इंतजाम कर देता हूँ। चलो चलो।